तो फाइनली व्हाट इफ का सीजन 3 आ चुका है, जिसके अंदर अवेंजर्स के पास मेका आर्मर्स होते हैं जो कि कुछ कुछ पैसिफिक रिम की याद दिलाते हैं और गामा मॉन्स्टर से लड़ने के लिए एक मेगा हल्क देखने को मिलता है। इस एपिसोड में क्या क्या हुआ वो सब देखेंगे इस वाले वीडियो में। आप देख रहे हैं एनिमी टीवी, चलो शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में बैनर दौड़ रहा होता है और उसके पीछे से सैम आके बोलता है ऑन योर लेफ्ट, जो कि कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर के अंदर शुरुआत में स्टीव रोजर्स सैम से कहते हैं ऑन योर लेफ्ट। उसके बाद व्हाट इफ में सैम और बैनर की दोस्ती हो जाती है। उसके बाद बैनर बताता है कि वो योगा और मेडिटेशन कर रहा है अपने एंगर को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद सैम बैनर से कहता है कि तुम लोगों से बात करो और खुद को एक्सेप्ट कर लो तो ये सब खत्म हो सकता है। उसके बाद सैम अपनी थेरेपी से बैनर की मदद करने की कोशिश करता है, पर अचानक से एक दिन सैम, बैनर और सारा बोट में ट्रैवल कर रहे होते हैं, जहां पर अचानक से एक तूफान आ जाता है जिसके वजह से बैनर सारा को बचाने जाता है। वहां पर बैनर को थोड़ी सी चोट लग जाती है। उसके बाद बैनर हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सैम हल्क को शांत कर देता है। उसके बाद बैनर डिसाइड करता है कि वो अपने अंदर से हल्क को बाहर निकालेगा, जिसके लिए बैनर एक डिवाइस बनाता है जिससे सारी गामा एनर्जी को बाहर निकालने की कोशिश करता है। इस दौरान एक गड़बड़ हो जाती है जिससे हल्क में से एक बड़ा गामा मॉन्स्टर बाहर निकल जाता है। उसके बाद ये गामा मॉन्स्टर एक बड़ी आर्मी बनाता है। उसके बाद इन्वेजन शुरू कर देता है। उसके बाद टोनी अपनी टीम के साथ मिलकर बहुत सारे हल्क बस्टर के आर्मर बनाता है और ये मेका आर्मर से गामा मॉन्स्टर के साथ लड़ते हैं, जहाँ पर ये हार जाते हैं। पर लड़ाई रुकती नहीं है। जो हीरो बचे हुए होते हैं वो लोग इन मॉन्स्टरों के साथ लड़के इन मॉन्स्टर को भगा देते हैं। फिर अचानक से 10 साल बाद गामा रेडिएशन डिटेक्ट होता है। उसके बाद उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक मीटिंग बिठाई जाती है, जहाँ पर सब लोग कहते हैं कि 10 साल पहले हमने इन गामा मॉन्स्टर को भगा दिया था एंड ये मॉन्स्टर फिर से आते हैं तो लड़ाई ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि पिछली बार हम लोग बहुत मुश्किल से जीते थे। यहाँ पर मोनिका सैम से बात करती है कि तुम्हें बैनर के साथ बात करनी चाहिए क्योंकि वो इन सब चीज़ों में ज़्यादा एक्सपर्ट है। इस मुसीबत का सॉल्यूशन वही दे सकता है, लेकिन सैम मना कर देता है और सैम कहता है कि चलो मेरे साथ, हम लोग देखते हैं कि जहाँ से ये रेडिएशन आ रहा है वहाँ पर क्या है। उसके बाद मोनिका बकी से कहती है कि बैनर के बारे में पता करो। फिर वो सैम के साथ उस जगह पर चली जाती है। फिर वहां पर पहुंचने के बाद उनका सामना वहां पर गामा मॉन्स्टरों के साथ होता है। इन मॉन्स्टरों के साथ लड़ते लड़ते इन लोगों की हालत बहुत खराब हो जाती है। फिर ये लोग अपनी फुल पावर से लड़ते हैं और इन मॉन्स्टरों को हरा देते हैं। और इसी बीच इस नदी के ऊपर वो लोग लड़ रहे होते हैं, वो नदी की बर्फ टूट जाती है। उसके बाद वो लोग नीचे की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर बहुत सारे गामा मॉन्स्टर ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। फिर ये लोग बाहर आते हैं। ये लोग देखते हैं कि एपेक्स गामा मॉन्स्टर को ले जा रहा होता है इन्वेजन करने के लिए। उसके बाद सैम और मोनिका अपने आर्मर ठीक कर रहे होते हैं और अपनी टीम को बताते हैं कि एपेक्स गामा मॉन्स्टर को ले जा रहा है इन्वेजन शुरू करने के लिए। उसके बाद मोनिका सैम को कहती है कि तुमको बैनर के साथ बात करनी चाहिए। उसके बाद सैम बैनर से मिलने के लिए निकल जाता है, जहाँ पर एक छुपा हुआ आइलैंड पर बैनर रह रहा होता है और वहाँ पर बैनर को देखकर सैम बोलता है कि इससे अच्छी जगह नहीं मिली तुमको। बैनर बताता है कि ये गवर्नमेंट का छोड़ा हुआ एक प्रोजेक्ट है और मुझे यहाँ पर मेरे काम की चीज़ें भी मिल जाती है और यहाँ पर सब लोग सेफ भी है। यहाँ पर सैम नोटिस करता है कि यहाँ पर एक न्यूक रखा होता है, जिस पर बैनर कहता है कि वो इनएक्टिव है। उसके बाद सैम बैनर से कहता है कि तुमने जो प्रॉब्लम क्रिएट करी थी वो फिर से वापस आ गई है। फिर बैनर कहता है कि मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुमको ये दे सकता हूँ, जो कि एक पेन ड्राइव थी। उस पेन ड्राइव की मदद से मेका आर्मरों की ताकत 1000 गुना बढ़ जाएगी। उसके बाद सैम जाते वक्त बैनर को कहता है कि मैंने जब भी तुमको देखा है मुझे कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि मेरा दोस्त दिखता है। उसके बाद सैम वापस आ जाता है। उसके बाद वो पेन ड्राइव की मदद से एक बड़ा मेका आर्मर बनाता है। उसके बाद बड़ा मेका आर्मर एक एक करके सभी गामा मॉन्स्टर को हरा देता है। तभी वहाँ पर एपेक्स आ जाता है और वो इन लोगों की हालत बहुत ख़राब कर देता है। उसके बाद ये लोग हारने वाले होते हैं। तभी मोनिका बताती है कि मुझे आसमान में कोई दिख रहा है, जिस पर सैम कहता है कि हमारे पास जो भी आर्मर्स थे वो सब हमने यूज़ कर लिए हैं, तो आसमान में कुछ नहीं हो सकता। इस पर मोनिका कहती है कि वो कोई आर्मर नहीं है। फिर बैनर कहता है कि ऑन योर लेफ्ट कैप्टन। फिर बैनर बताता है कि उसके पीछे जो न्यूक्लियर बॉम्ब है उसके अंदर बहुत सारी गामा एनर्जी है
उस पर मून नाइट कहता है कि ऐसा मत करो, इस न्यूक्लियर बॉम्ब से यहाँ पर पूरी जगह उड़ जाएगी। उसके बाद मोनिका कहती है कि उस बॉम्ब को एब्जॉर्ब कर लिया तो फिर से नॉर्मल ह्यूमन नहीं बन पाएगा। फिर सैम कहता है कि ऐसा मत करो, तुम ऐसा नहीं करना चाहते हो। जिसके जवाब में बैनर कहता है कि ये मैं करना चाहता हूँ, और वो न्यूक्लियर बम को ड्रॉप कर देता है। उसके बाद बैनर हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो न्यूक्लियर बम की सारी गामा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद हल्क का एक मेगा काइजो रूप देखने को मिलता है। उसके बाद मेगा हल्क की फाइट एपेक्स के साथ होती है, जिसमें मेगा हल्क की हालत खराब होने लगती है और वो नीचे गिर जाता है। सैम ये सब देखकर कहता है कि उसको मदद चाहिए। फिर वो अपने आर्मर में झांके अपने आर्मर का हाथ यूज करके एपेक्स पर छोड़ देता है, जिससे एपेक्स थोड़ा बहुत बैलेंस खो देता है। उसके बाद मेगा हल्क खड़ा होता है और वो अपनी गामा ब्रेथ छोड़ता है, जो कि इतनी खतरनाक होती है कि एपेक्स पूरा इवेपोरेट हो जाता है और इस इवेपोरेशन को एब्जॉर्ब करके खतरनाक दहाड़ मारता है कि वो अब असली एपेक्स है। उसके बाद मून नाइट मेगा हल्क पर गन तान देता है। सैम कहता है कि ऐसा मत करो, रुक जाओ। तभी मून नाइट कहता है कि तुम देख भी रहे हो सामने कौन है, जिस पर सैम कहता है कि वो मेरा दोस्त है, मुझे उससे बात करने दो। फिर सैम मेगा हल्क के सामने जाके उसकी आंख में देखकर कहता है कि आज भी मुझे तुम में मॉन्स्टर नहीं, मेरा दोस्त ही दिखता है। उसके बाद मेगा हल्क पूरी आर्मी को लेके एक आइलैंड पर चला जाता है। इसके साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और पसंद आए हो तो सब्सक्राइब कर देना।